हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी प्रस्तुति है कविता के घटक। हमने पहली वीडियो में देखा था कि कविता के लिए दो मत हैं। एक कहते हैं कि कविता लेखन को सिखाया जा सकता है और दूसरे ये मानते हैं कि कविता को जो है सिखाया नहीं जा सकता। ये जो है अंदर की ही भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होते हैं, जिन्हें जो है एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से जो है प्रस्तुत करता है। अब कविता को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम कविता लेखन का कार्य करते हैं। उसमें पहला है भाषा का सम्यक ज्ञान। आप जिस भी भाषा में कविता लेखन का कार्य कर रहे हैं उसकी जो है आपको संपूर्ण जानकारी जो है होनी चाहिए। और दूसरा है शब्द। शब्द कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए और उनमें नयापन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाठक और श्रोता जो है जिस चीज़ में कुछ उसे नया मिलता है उसी को पढ़ने का उत्सुक होता है। जब तक हमारे शब्द जो चयन हम करते हैं उनमें नयापन नहीं होगा, सादगी नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, तो पाठक और श्रोता उसको सुनना भी नहीं चाहेंगे। तीसरा है संकेतों का विशेष ध्यान। जैसे कि हम लिखते वक्त हिंदी में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह जब हम कविता लेखन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो है चिन्हों को भी हमने ध्यान में रखना है। जैसे चिन्ह देखो, हमारे अल्प विराम, ये हाइफन सा और ये जो है विस्मय आदि बोधक, ऐसे जितने भी चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना है। चौथा हमारा है छंदों का समुचित ज्ञान। मतलब कविता क्योंकि लय में लिखी जाती है, गाई जाती है, तो इसीलिए छंदों का जो है उसमें जो है हमें समुचित ज्ञान होना चाहिए। पांचवा हमारा आता है कम से कम शब्दों का प्रयोग। क्योंकि जितना ज़्यादा हम शब्दों का भंडार भरेंगे पाठक और श्रोता उसको उतना ही दिलचस्पी लेकर जो है नहीं सुनेंगे। इसीलिए शब्दों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बेटे, ये हैं 5 ऐसे मुख्य बिंदु जो है कविता का लेखन कार्य करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। दूसरा है हमारा कविता की संरचना। कि कविता जो है हमने लिखती है, जब हमने उसकी संरचना करनी है, जब लिखना है तो कैसे लिखना है। सबसे पहले है उसमें वस्तु को पहचानने की नवीन दृष्टि। जब तक हमारे अंदर कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ किसी भी वस्तु को देखने की हमारे अंदर एक दृष्टि सी नहीं होगी, तब तक जो है हम किसी भी कविता का लेखन कार्य नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आएगा कला का ज्ञान। क्यों? क्योंकि कविता को गाया जाता है, लय में लिखा जाता है, इसीलिए हमें जो है कला का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है शब्द चयन। शब्द चयन कैसे होने चाहिए? लयात्मक और भावात्मक। मतलब उन शब्दों में कोई ना कोई भावनाएं होनी चाहिए। और लय क्यों? क्योंकि कविता को जो है गाया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में भी जो गाने बनते हैं वो क्या है? वो किसी न किसी कवि की कविता का ही रूप है। तो इसलिए उनमें लयात्मक मतलब लय होनी चाहिए जिसे गाया जा सके। चौथा है भाषा पर पकड़। हम अब लेखन का कार्य कर रहे हैं तो हमारी भाषा पे कैसी होनी चाहिए? मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्यों? अगर हमें भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम जो है लेखन का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। और पांचवा है शब्दों का समुचित ज्ञान। कि हमने ऐसे शब्दों का चयन करना है जो पाठक के अंतर मन को जो है छू जाए और वो जो है उत्सुकता से कविता की एक पंक्ति पढ़ने के बाद आगे और पढ़ने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती जाए। और ये तभी होगा जब हम शब्दों का हमें ज्ञान होगा और कौन सा शब्द हमने अपनी कविता में कहाँ लिखना है इसके बारे में हमें जानकारी होगी। तो बच्चों, आज से ये हमारे कविता के घटक जो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है और संरचना कि किस प्रकार हमने कोई कविता जो है लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।